नेक्स्ट टॉपिक इज लिंकेज। हमारा दूसरा नया टॉपिक शुरू हो रहा है लिंकेज। वी ऑल नो दैट व्हाट आर द क्रोमोसोम्स। ऑन द क्रोमोसोम्स मैनी थाउजेंड्स ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट। हमको पता है कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अभी हमने देखा है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ DNA and histone and non-histone proteins. ओके, एंड द स्मॉल पार्ट ऑफ द DNA इज कॉल्ड एज जीन। DNA का जो भी छोटा पार्ट होता है उसको कहते हैं जीन। So in this way on the chromosomes many thousands of genes are present. Okay, so these genes which are present on the chromosomes have the tendency to inherit together. Inherit means transfer from one cell to another cell, or transfer from one generation to next generation, or transfer from parents to their offspring. माँ बाप से बच्चों में कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो उसको इनहेरिट कहते हैं या उसको इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और एक सेल से दूसरे सेल में कोई चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है तो या अब पेरेंट्स हैं, ये एक जनरेशन है और उनके जो बच्चे हैं वो दूसरी जनरेशन है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो भी ट्रांसफ़र हो रहा है उस ट्रांसफ़र को कहते हैं इनहेरिटेंस या इनहेरिट। सो linkage means these genes which are present on the chromosomes have the tendency to inherit together. ये जो जीन्स क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं उनमें ऐसी सलाहियत होती है कि वो इनहेरिट होते हैं साथ में, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक सेल से दूसरे सेल में एक साथ ट्रांसफ़र होते हैं या उनका इनहेरिटेंस एक साथ होता है। दीज जीन्स आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स। इस तरह के जो जीन्स होते हैं उन जीन्स को कहते हैं linked genes. And this tendency of these genes to inherit from one generation to next generation, this tendency is called as linkage. जीन्स की जो टेंडेंसी होती है कि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं तो इस टेंडेंसी को कहते हैं लिंकेज। ओके, लिंकेज इज ऑफ two types, complete linkage and incomplete linkage. जो लिंकेज होता है वो दो तरह का होता है, एक कंप्लीट लिंकेज होता है और दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज होता है। कंप्लीट लिंकेज मीन्स द लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स यानी कि अभी हमने देखा व्हाट आर द जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम एंड इनहेरिट टुगेदर, सच जीन्स आर कॉल्ड एज द लिंक्ड जीन्स। Linked genes which are closely located on the chromosome. क्रोमोसोम में जो जीन्स बहुत करीब होते हैं वो the linked genes which are closely located on the chromosome, they do not separate from each other. वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं and they inherit together, और वो एक साथ inherit होते हैं, यानी कि एक सेल से जब दो सेल बनते हैं तो वो एक सेल से दो सेल में एक साथ उनका ट्रांसफ़र होता है। Such genes are called as completely linked genes. इस तरह के जो भी जीन्स होते हैं उनको completely linked genes कहते हैं and this phenomena is called as complete linkage. कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, क्रोमोसोम में कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जो बहुत करीब होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत दूर होते हैं। तो जो करीब होते हैं द जीन्स विच आर क्लोजली लोकेटेड दे डू नॉट सेपरेट, ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे और एक साथ इनका इनहेरिटेंस होता है। एक सेल डिवाइड होके जब दो सेल बना रहा है तो ये यहाँ क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं एक सेल से दो सेल में एक साथ उनका ट्रांसफ़र होता है। सच जीन्स आर कॉल्ड एज completely linked genes and this phenomena is called as complete linkage. Okay, for example कैसे हमको पता चलेगा complete linkage होता है, transfer of characters from parents to their offspring, it shows that there is complete linkage. पेरेंट्स में जो कैरेक्टर्स है वो उनके बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये हमको पता है कि कैसे क्यों ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो हमको ये बताता है कि कंप्लीट लिंकेज होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टाइप, incomplete linkage. Linkage is of two types, complete linkage and incomplete linkage. In incomplete linkage, the linked genes which are distantly located on the chromosome, ऐसे जीन्स जो क्रोमोसोम में दूर होते हैं दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एंड these genes
are called as incompletely linked genes, and this phenomena is called as incomplete linkage. क्रोमोसोम में ऐसे जीन्स जो एक दूसरे से डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, इनके दूर होते हैं, देन क्या होता है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और इस तरह के जो जीन्स होते हैं उनको इनकम्प्लीटली लिंक्ड जीन्स कहते हैं। और इस फेनोमेना को यानी कि अगर ऐसा हो रहा है तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज इस तरह से होता है कि जो चीज़ बहुत दूर दूर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और सेल में, अलग अलग सेल में वो इंटर होते हैं, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स में, प्रोजेनी में या नेक्स्ट जनरेशन में न्यू कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट होता है। तो नए कैरेक्टर जो अपीयर होते हैं ऑफस्प्रिंग्स में या बच्चों में, तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज की वजह से होता है। इन दिस वे